एक बार की बात है कि एक किसान का एक आलसी बेटा था जो कि बहुत ही नालायक था। वह कोई भी काम काज नहीं करता था और बस पड़े पड़े सोता था। तो एक दिन किसान को गुस्सा आया और कहा कि आज मैं इन दोनों को इतना मारूंगा कुछ कहने को नहीं। इतना सोचने पर किसान कहता है, भाई साहब जरा इनको रोक दीजिए, वरना ये तो अपने में ही कट मर जाएंगे। इतना सोचने पर किसान कहता है, सभी लोग तो उठिए और ध्यान से सुनिए मेरी बात। अगर आप लोगों को ये बात सही लगे तो कहना। यह सोचने पर वे लोग सासू माँ के पास जाते हैं और कहते हैं, माँ जी जरा इनकी तो देखो सबकी। ये मेरा बेटा बहुत नालायक है, मैं इसको इतना मारता हूँ लेकिन यह फिर भी समझ में इसके कुछ नहीं आता है और यह पता नहीं क्या से क्या करता है और उसका कोई राज भी नहीं पता चलता। इतना सोचने पर सासू माँ कहती है कि इस नालायक बेटे को तुम जितना मारते हो उतना इससे काम लिया करो तो यह सही रहेगा। यह सोचने पर किसान कहता है कि यह कोई काम तो करता ही नहीं है, बस घर में पड़े पड़े सोता है। इतना सोचने पर वह तो कहती है, अरे ये सोता है। यह सोचने पर पुलिस को एक दिन बुलाया और कहा, तुम्हारे बेटे की कंप्लेंट आई है बड़े वाले। तो यह सोचने पर किसान कहता है, अरे किसान की तो हालत ही खराब हो गई थी, पता नहीं किस तरह से बोल रहा था। इतना सोचने पर किसान कहता है, ठीक है मैं इस बेटे को बहुत ही मारूंगा। इतना सोचने पर पुलिस वाले ने उसको अपने सामने बहुत मारा और कहा, यह बहुत नालायक है और यह कुछ करता भी नहीं है और जेल में पड़े पड़े ही खाता है। इतना सोचने पर वह दीप्ति कहती है, ठीक है इसको मैं सुधारूंगी और चाहे कुछ भी हो जाए तुम इससे कुछ भी मत कहना। इतना सोचने पर वह कहता है, ठीक है आप इसको संभाल लीजिए, वरना ये हमारे ही हाथों मार खाएगा और इसे कोई कुछ कह भी नहीं पाएगा। यह सोचने पर सभी लोग तो डर जाते हैं कि पता नहीं पुलिस वाला क्या करेगा। इतना सोचने पर वह अपने सभी लोगों को घर लेकर पहुंचता है और कहता है कि जरा इसे समझाना कि तुम्हारा बड़ा बेटा तो नालायक था ही, लेकिन ये छोटा वाला भी बहुत ऐसा ही है। इतना सोचने पर वह कहने लगती है, अरे तुम दोनों चुपचाप रुको, मैं इसे समझाती हूँ। इतना सोचने पर वह कहने लगती हैं कि इसे तो पता नहीं क्या हो गया है, यह कोई ना काम काज करता है ना कुछ करता है और ये मेरी दोनों बेटियां इतनी सही हैं, कुछ कहने को नहीं। इतना कहने पर रिंकू कहता है, सभी लोग ध्यान से सुन लो मेरी बात, मैं काम काज नहीं करूँगा और पड़े पड़े खाऊंगा। इतना सोचने पर वह उसकी माँ कहती है, ये तो आलसी की हद ही हो चुकी है, लगता है इसका ऊपर भूत प्रेत का चक्कर है, इसे मैं दिखा देती हूँ। तो यह सोचने पर वह साधु बाबा के पास लेकर जाती है और कहती है, बाबा जी हमारे बेटे को देख लो, पता नहीं इसे क्या हो गया है। यह सोचने पर बाबा जी कहते हैं, तुम्हारा बेटा कोई काम काज नहीं करता है और घर में पड़ा रहता है, इसके ऊपर आलस की हद छाई हुई है। इसको सुधारने का एक ही रास्ता है, तुम भी इसी की तरह अपने आप पर काबू करो और इसे सही से खिलाओ पिलाओ, यह तभी सुधरेगा। यह सोचने पर वह कहती है, इसे खिलाए पिलाएं क्या, ये तो खुद बिगड़ा हुआ है। यह सोचने पर बाबा ने कहा, सुन आज से तो कोई शैतानी नहीं करेगा और चुपचाप काम काज करेगा। लेकिन वह आलस की हद थी।